तो हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग अच्छे से एग्जाम की प्रिपेयर कर रहे होंगे। ठीक है, आज मैं आप लोगों के सामने क्लास 10th का सरफेस एरिया वॉल्यूम लेकर आ गया हूँ और आप लोग माइंड को कंसंट्रेट करके बोतल में पानी उनी लेकर बैठ जाइएगा लेक्चर देखने के लिए। आराम से एक घंटा तो नहीं बना पाऊंगा क्योंकि थोड़ा सा मेरा गले में खराश भी है। तो मैं आपको 40 मिनट तक पढ़ाऊंगा सरफेस एरिया वॉल्यूम का। इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रिलेटेड क्वेश्चन, सारा जितना भी कंसेप्चुअल टाइप का क्वेश्चन बनेगा मैं सारा उसको डील करूंगा। ठीक है, कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ फॉर्मूला होगा आज और उससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल भी होगा। ठीक है, चलिए हम लोग बिना किसी बकवास के शुरू करते हैं। आइए, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पास लिखा हो वॉल्यूम। वॉल्यूम कहने का मतलब आज हम आप लोग को 2D नहीं पढ़ाने वाले, 3D पढ़ाने वाले। 3D कहने का मतलब 3 डायमेंशनल फिगर के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों चीज होगा, उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। ठीक है, तो सुनिए। सबसे पहले इसमें हम अगर पढ़ेंगे तो क्यूब पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? क्यूब। सेकेंड क्यूबाइड पढ़ेंगे। थर्ड कोन पढ़ेंगे। फोर्थ सिलेंडर पढ़ेंगे। फिफ्थ आपका स्फेयर हो जाएगा। सिक्स्थ आपका देखो हॉलो सिलेंडर भी है, लेकिन हॉलो सिलेंडर से क्वेश्चन शायद रिंग से पूछ लेंगे या हॉलो सिलेंडर की भी बात कर लेंगे। और अगर मैं बात करूँ उसके बाद तो फिर स्फेयर की बात कर देते हैं। फिर उसके बाद हॉलो स्फेयर नहीं, सिर्फ स्फेयर और हेमिस्फेयर की बात करेंगे। इतना चीज हम लोग आज बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्यूब की बात करता हूँ। किसका बात करता हूँ? सॉरी, कोन का। पहला बच्चा कोन का बात करते हैं। ये कोन, 1 सेकेंड दोस्त, मैं कंफ्यूज हो गया, क्यूब बोल के कौन लिख रहा हूँ। क्यूब, क्यूब आप लोग जानते हैं कि क्यूब 2 स्क्वायर से मिलकर बनता है। कितने स्क्वायर से मिलकर बनता है? 2 स्क्वायर। जैसे कि देखो, एक स्क्वायर नीचे रख दो और उसके ऊपर एक स्क्वायर रख दो। सुन लो, मैं फील कराऊंगा बच्चा, तो फील कराऊंगा तो क्या होगा कि जैसे जैसे मैं बोलूंगा उस बात को आप ना फॉलो कीजिएगा। मान लो कि एक नीचे रखा हुआ स्क्वायर है, उसके ऊपर एक स्क्वायर रख दो। ठीक है, 2 स्क्वायर रख दो और उसके बाद इस साइड से इस साइड से इस साइड से इस साइड से उसको जोड़ दो। सबका लेंथ इक्वल रहेगा तो बन जाएगा आपका क्यूब। जैसे कि मैं यहाँ पास बात करता हूँ डायग्राम बनाकर, ये बच्चा आपका क्यूब बन गया। क्या बन गया? क्यूब। देखिए, ये एक नीचे सा स्क्वायर रखे, एक ऊपर सा, ये देखो सबका जोड़ दिए। बशर्ते आपको याद क्या रखना है कि सभी जो साइड होगा इक्वल होगा, जितना लेंथ, ब्रेथ और हाइट सभी का होगा इक्वल होगा। बात आए समझ में? इसको भी ए रखेंगे, इसको भी ए रखेंगे, इसको भी ए रखेंगे। तो बच्चा क्यूब क्या है? तो ए 3 डायमेंशनल फिगर, ए 3 डायमेंशनल फिगर हैविंग ऑल साइड्स आर इक्वल, हैविंग ऑल साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड क्यूब। ये क्या है? तो ये 3 डायमेंशनल फिगर है जिसमें ऑल साइड्स का होता है इक्वल होता है, उसको हम लोग क्यूब बोलते हैं। अब अगर मैं बात करूं पहला बच्चा कि इसका बात कीजिए कि कितने फेस होगा। जो क्यूब है उसमें कितने फेसेस हैं? फेसेस, तो बच्चा एक आप लोग जानते हैं डाइस को जब फेंकते हैं तो उसमें टोटल 6 फेसेस होता है। 1 2 3 4 5 6। तो यही बच्चा इसमें भी जो क्यूब है इसमें 6 फेसेस होंगे। अब 6 फेसेस होंगे तब जरा सा आप थोड़ा सा ध्यान लगाइएगा और माइंड को थोड़ा सा आप जोर डालिएगा। तो सर लेंथ भी इक्वल, ब्रेथ भी इक्वल और टोटल 6 फेस है, तो एक फेस का एरिया ए इंटू ए नहीं होगा क्या? थोड़ा सा इमेजिन करो। अच्छा सर ये डाइस है सर, डाइस के इधर वाला लेंथ इंटू ब्रेथ सर दोनों इक्वल होगा तो ए इंटू ए नहीं होगा एक फेस का? ठीक, तो उसी प्रकार से अगर मैं इसका बात करूं, सबसे पहले क्या बात कर लूं? वॉल्यूम की। अगर वॉल्यूम की बात करें बच्चा तो ए इंटू ए इंटू ए, अरे कोई भी 3 डायमेंशनल फिगर का वॉल्यूम एल इंटू बी इंटू एच है और ये पास तीनों सेम है तो यहाँ से हो जाएगा ए क्यूब। अब कोई बच्चा कहेगा ए क्या है सर? ए क्या है? तो ए बच्चा आपका साइड है। क्या है ये? साइड है ए। तो यहां से वॉल्यूम समझ में आ गया कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है? तो ए क्यूब। ए क्यूब कहने का मतलब क्या? तो ये होता है साइड का क्यूब, साइड का क्यूब। सेकेंड की अगर बात करें हम बच्चा, वॉल्यूम तो हो गया।
अगर मैं बात करूं एरिया की, क्या बात करूं, एरिया। अब ये कौन सी एरिया की बात कर रहा है, सरफेस एरिया की बात कर रहा है। कौन सा एरिया, लेटरल सरफेस एरिया। एरिया भी दो टाइप का होगा, सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया। तो मैं यहाँ पास बात करने जा रहा हूँ बच्चा लेटरल सरफेस एरिया। लो LSA, लेटरल सरफेस एरिया। ये क्या होगा, तो लेटरल सरफेस एरिया जब भी इस टाइप का फिगर होगा उसका लेटरल सरफेस एरिया निकालने बोलेगा, तो आप माइंड में एक चीज रखिएगा, नीचे वाला ऊपर वाला एरिया को छोड़ दो, यानी कि उसको नीचे से हाथ लगा के ऊपर से हाथ लगा के उसको ढक दो। जितना भी पार्ट आया उसको क्या बोल देंगे, लेटरल सरफेस एरिया। तो ये आ जाएगा बच्चा क्या, तो ऊपर वाला एक नीचे वाला कट जाएगा। टोटल 6 फेसेस होता है। अब 2 गो कट गया तो बच्चा 4 गो। एक का फेस का एरिया था A स्क्वायर, वैसा ही 4 गो रहेगा, तो 4 में A स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये नहीं निकल जाएगा, ऊपर वाला एरिया नीचे वाला एरिया का हट का बाकी 4 गो एरिया निकल गया। बोलिए यहाँ तक कोई कंफ्यूजन। अब तीसरा अगर मैं बात करूं इसका बच्चा TSA, इसी को बोलते बच्चा TSA को ही कभी कभी सरफेस एरिया कोई लिखा रहेगा। टोटल सरफेस एरिया ना लिख करके आपको क्या दे दिया रहेगा, सिर्फ सरफेस एरिया। तो आप क्या समझेंगे कि ये टोटल सरफेस एरिया। ये क्या हो जाएगा बच्चा, तो इसका मतलब ऊपर वाला नीचे वाला भी सबको इंक्लूड कर देना। तो एक का होता है A स्क्वायर, अब टोटल 6 है, तो A स्क्वायर अगर 6 बार लिखेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 6A स्क्वायर। फिर से वही बात बताना चाहेंगे कि A तुम्हारा साइड है। अगर फोर्थ की बात करें, डायगोनल की बात करें, डायगोनल बच्चा, डायगोनल क्या होता है कि कोई भी 3D डायमेंशनल फिगर है तो उसका डायगोनल होता है √L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। अब यहाँ पास सभी सेम है, A है सभी, तो अंडर रूट में तुम लिखोगे क्या, A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर और प्लस A स्क्वायर। क्यों, क्योंकि सर जो यहाँ पास L है वही B है वही H है, सब सेम है सर। तो ये हो जाएगा 3A स्क्वायर। अब A स्क्वायर को बाहर कर दो, A स्क्वायर में से बाहर हो जाएगा तो A बाहर हो, यहाँ से बच जाएगा √3, यह आ जाएगा सेंटीमीटर, जो रहेगा यूनिट। आप यूनिट यहाँ पास लिख सकते हैं। तो ये आपका आ गया डायगोनल, यानी कि इसको कहीं कहीं पास ये भी लिखा हुआ मान लिया रहेगा तो साइड हो जाएगा A√3। देखो CBSE बोर्ड में करता क्या है, क्वेश्चन पूछ देगा कि एक क्यूब है जिसका साइड है बच्चे XY, तो मैं साइड ही का नाम दे दिया XY। इसी टाइप से क्वेश्चन पूछेगा तो कंफ्यूज हो जाइएगा कि एक क्यूब है जिसका साइड है XY। अब इसका डायगोनल का हो जाएगा तो XY√3, बाकी इधर जो रहेगा आप सेट करके निकालिएगा। कोई कंफ्यूजन, बोलिए बात आया समझ में। अब सेकेंड की बात करते हैं हम क्यूब की। क्यूब हो गया, क्यूबाइड की बात करते हैं, साफ कर दें, ठीक। अगर बच्चा क्यूबाइड की हम बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्यूबाइड देख लीजिए, यहां आ जाए। ये बच्चा क्यूबाइड हो गया। क्यूबाइड कहने का मतलब एक नीचे रेक्टेंगल रहेगा और एक इसके ठीक ऊपर रेक्टेंगल रहेगा, ठीक। तो यहां से जब 3D डायमेंशनल हाइट की बात कर लेंगे, लेंथ ब्रेथ तो रहेगा और हाइट भी आ जाएगा, तो हम इसको बोल देंगे क्या, क्या बोल देंगे, क्यूबाइड। क्यूबाइड हो गया। क्यूबाइड ये क्या हो जाएगा बच्चा, क्यूबाइड। अब सुनो, ये तुम्हारा लेंथ हो गया, हाँ सर, ये ब्रेथ हो गया, हाँ सर, और ये हाइट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हाइट। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं इसका वॉल्यूम की, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड क्या होता है, L×B×H होता है। इसका यूनिट अगर बात करें यूनिट की, इसका जी वॉल्यूम का यूनिट जो होता है सेंटीमीटर स्क्वायर, या तो यूनिट क्यूब भी लिख सकते हैं आप। यूनिट क्यूब स्टैंडर्ड यूनिट होता है मीटर क्यूब।
इतनी बात आया समझ में? अच्छा, एल क्या है? लेंथ है। बी क्या है? ब्रेथ है। एच क्या? हाइट है। सेकेंड की अगर बात करूं मैं तो लेटरल सरफेस एरिया एल एस ए ऑफ क्यूबाइड, ये क्या हो जाएगा बच्चा? एल ए एस। तो और इसी को बोलते हैं बच्चे एरिया ऑफ फोर वॉल्स भी, एरिया ऑफ फोर वॉल्स। इसका अगर एल एल एस ए बोल दिया जाएगा क्यूबाइड का, ये तो फिर बोल दिया जाएगा बच्चा एरिया ऑफ फोर वॉल्स निकालिए। तो आप कैसे निकालेंगे? तो सुनो, अभी बताएं कि एल एस निकालना है तो ऊपर वाला और नीचे वाला एरिया को क्या कर देंगे? ढक देंगे। हाँ सर, ये दोनों ढक दिए। एक बुक देना बच्चा, एक बुक देना। देखो, जैसे कि मैं इसका एल एस की बात करें तो ऊपर वाला और नीचे वाला ये दोनों एरिया ढक जाएगा। हाँ सर, दोनों ढक जाएगा। तो इसका एरिया और इसका एरिया दोनों को इंक्लूड करेंगे, और इसका एरिया इंक्लूड करेंगे, ये दोनों तो कट जाएगा। तो इसका एरिया निकालने के लिए क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा एल और ये हो जाएगा एच। तो एक का हो जाएगा एल इंटू एच। हाँ सर। अब बच्चा बताओ, इसका जब आगे एल इंटू एच तो इसका भी वही ना आएगा, एल इंटू एच प्लस एल इंटू एच। ये तो बात समझ में आया होगा। अब ये दोनों हमने ऊपर और नीचे वाला बोला हटाना है, क्यों? क्योंकि कर्व लेटरल सरफेस एरिया की बात कर रहा है। तो ये वाला एरिया क्या हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा बी इंटू एच, तो प्लस हो जाएगा बी इंटू एच प्लस बी इंटू एच। सर दो बार कहा लिखे, जितना इधर होगा उतना ही इधर होगा। ठीक है, चलो आगे सुनो। यहां से जब करोगे बच्चा तो एल इंटू एच दो बार है तो इसको लिख देंगे 2 इंटू एल एच प्लस 2 इंटू बी एच। अरे बोलो, अब दोनों में से 2 भी कॉमन हो जाएगा, एच भी कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा एल प्लस बी। आप इसी को ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू एल बी 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। ये किसका फॉर्मूला निकला बच्चा? तो ये निकला लेटरल सरफेस एरिया या तो एरिया ऑफ फोर वॉल्स 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। कोई कंफ्यूजन? बात आया समझ में कि कहीं पर दिक्कत है? देखो ना, यहाँ से एच कॉमन हो गया, यहाँ से बच गया एल, यहाँ से एच कॉमन हो गया तो यहाँ से बच गया बी, और 2 तो पहले ही कॉमन था। चलो, अब हम लोग इसका टोटल सरफेस एरिया की बात करते हैं, टीएसए की। टीएसए ऑफ क्यूबाइड। तो बच्चा अब ऊपर वाला भी एरिया नीचे वाला एरिया दोनों को इंक्लूड कर देना है। दोनों को क्या कर देना है? इंक्लूड। तो दोनों का जब इंक्लूड करेंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए, ये तो इतना रहेगा ही रहेगा। अब ऊपर वाला नीचे वाला एरिया दोनों को इंक्लूड हो जाएगा, तो ये हो जाता है बच्चा 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। कोई कंफ्यूजन हो गया क्या? ये कैसे लिख दें? कंफ्यूजन हो गया? देख लो, कंफ्यूजन हो गया तो सर टोटल एरिया निकालना है। तो इसका क्या हो जाएगा? ये हो गया लेंथ और ये हो गया ब्रेथ, तो एल इंटू बी, तो हो जाएगा एल बी जो कि पहले लिख दिए, और 2 लिखने का मतलब है जितना इधर होगा उतना ही तो इधर होगा। फिर दूसरी बात है बी एच, ये हो गया बी, ये हो गया एच, बी एच, और 2 बाहर लिखने का मतलब इधर वाला भी, और एच एल मतलब हाइट इंटू लेंथ, ये हो गया हाइट और ये हो गया लेंथ। बात खत्म। तीनों सभी एरिया कंक्लूड हो गया ना? अच्छा, अब इसका डायगोनल की बात करें। क्या बात करें बच्चा? डायगोनल। इसका डायगोनल क्या हो जाएगा? तो डायगोनल मतलब होता है बच्चा जो सबसे लॉन्गेस्ट, जैसे कि इस रूम में है तो लॉन्गेस्ट रॉड कितना लंबाई का रख सकते हैं, तो उस कॉर्नर से इस कॉर्नर में जो लेंथ होगा वही ना डायगोनल होगा। तो बच्चा डायगोनल कहेगा, या तो पूछा जाएगा क्वेश्चन में क्या, फाइंड लॉन्गेस्ट लेंथ ऑफ रॉड केप्ट इन दिस रूम। अगर आपको इस टाइप से क्वेश्चन पूछेगा कि आप सबसे लंबा लेंथ का एक रॉड का लेंथ निकालिए जो इस रूम में हम रख सकते हैं, तो बच्चा लेंथ वाला भी नहीं होगा, ब्रेथ वाला भी नहीं होगा,
उसका जो डायगोनल का लेंथ होगा वही सबसे लॉन्गेस्ट होगा, और डायगोनल हो जाता है √L² प्लस B² प्लस H²। ये होता है फॉर्मूला। आई होप यहाँ तक आप लोग को क्लियर हुआ होगा। अब हम लोग आगे बात करने वाले हैं बच्चा किसके बारे में, क्यूब हो गया, क्यूबाइड हो गया। अब हम लोग सिलेंडर के बारे में बात कर लेते हैं। किसके बारे में, बोलो बोलो, सिलेंडर के बारे में। अच्छा सर, आप वॉल्यूम का तो दोनों में बात ही नहीं किए कि वॉल्यूम क्या है। तो बच्चा सुन लो, जितना देखो इधर का एरिया है उतना ही बढ़ के ऊपर का एरिया होगा। सर ऐसे पकड़ेंगे तो बताओ, जो नीचे वाला एरिया है ये वाला, उतना ही एरिया ये वाला है। अरे बोलो हाँ या ना। तो जब इस प्रकार के अगर कोई भी फिगर होगा, या तो हम क्यूब की बात करें तो क्यूब इमेजिन करो। अच्छा सर, क्यूब ऐसे रहेगा, मतलब जितना नीचे का एरिया उतना ही ऊपर का एरिया। अगर दोनों का एरिया सेम है तो इस प्रकार की कोई भी फिगर हो उसका वॉल्यूम निकालना है तो नीचे का एरिया निकाल लो, उसमें हाइट से मल्टीप्लाई कर दो। क्या सुना, क्या सुना, सुनना यही है कि सर जितना ऊपर का एरिया है उतना ही अगर नीचे का एरिया है तो उसका बच्चा क्या करेंगे, एरिया का निकाल लेंगे, नीचे वाला जो बेस का एरिया निकालेंगे उसमें हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो उस भेसल का, उस सब्सटेंस का, उस डायग्राम का, उस फिगर का वॉल्यूम निकल जाएगा। जैसे कि मैं बात करूं, अभी देखो, अभी तो मैं बात किया था बच्चा किसके बारे में, क्यूब के बारे में। हाँ सर, क्यूब के बारे में बात किए थे। लीजिए, क्यूब के बारे में बात हो गया। तो इसका नीचे का एरिया निकाल लेंगे तो L × B हो जाएगा, और जो अच्छा था नीचे का एरिया सब A होता है तो A × A हो जाएगा, और इसका हाइट भी A है तो A हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा A³। नहीं है समझ में। अगर मैं क्यूबाइड की बात करता हूँ, क्यूबाइड की, तो जब अगर क्यूबाइड की बात करेंगे तो क्यूबाइड में क्या हो जाएगा बच्चा कि उसका नीचे वाला एरिया क्या हो जाएगा, L × B, और इसको H से मल्टीप्लाई कर दिए, बात खत्म। आ गया समझ में। अब सिलेंडर, सिलेंडर के बारे में सुनो। सिलेंडर लगे मेरा पिया, सिलेंडर लगे, आगे सुनो। सिलेंडर बच्चा ये देख रहे हो मार्का, ये आपका सिलेंडर है, देख लो देख लो देख लो, ये क्या है, सिलेंडर है। सर कैसे, जी मम्मी जो रोटी बेलती है वो भी बच्चा क्या है, सिलेंडर है। ठीक है, तो सुन आप थोड़ा सा देखे होंगे, तो सिलेंडर कहने का मतलब जो आपको डायग्राम बताया गया होगा इस प्रकार से बताया गया होगा। ठीक है, इस प्रकार से सिलेंडर बताया गया। तो आप देखिए, तो जो यहाँ का डिस्टेंस है वही यहाँ का डिस्टेंस है। सर ऊपर वाला जो एरिया होगा वही नीचे वाला एरिया होगा। जो बच्चे जितना इसका एरिया है उतना ही इसका एरिया, देख लो थोड़ा ध्यान से। अरे तनी मनी डायग्राम में ऐसा मिस लग रहा कि सर थोड़ा सा का डिफरेंस, इधर पतला है सर, इधर चौड़ा है सर, वैसा कुछ सोचने वाला बात नहीं है। बस इतना याद रखो कि अगर यहाँ से हम काट देते छोटा सा, तब तो दोनों के एरिया सेम ही आता कि नहीं आता। ठीक, तो यहाँ से अगर हम निकालना चाहते हैं सबसे पहले, तो ये देखो, ये तुम्हारा हो जाएगा यहाँ से यहाँ ये हाइट, ये हो गया आपका रेडियस, का हो गया रेडियस, जिसको हम लोग R से डिनोट करते हैं, और ये तुम्हारा हो गया हाइट, क्या हो गया ये हाइट, हाइट जिसको हम लोग H से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब आगे अगर बच्चा इसका हम वॉल्यूम की बात करें, क्या बात करें, वॉल्यूम की। सर वॉल्यूम, तो वॉल्यूम अगर निकालना है बच्चा तो क्या हो जाएगा, नीचे का एरिया, तो नीचे देखो इसका ये क्या दिख रहा है तुमको, सर ये गोल सर्कल दिख रहा है, तो सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा πr², और इसमें हाइट से मल्टीप्लाई कर दो यानी कि H। तो ये कभी भी याद रखना। अच्छा ये सर सिलेंडर है सर, जितना ऊपर करिए उतना नीचे करिए, अच्छा
इसमें वो वाला कंसेप्ट लगेगा क्या, कि बेस का एरिया निकाल के हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब बेस है सर्कल सर, और सर्कल के एरिया पाई आर स्क्वायर इंटू एच। ऐसे याद रखो, रट्टे से बच्चा भूल जाओगे, आज रटोगे कल भूल जाओ, दिमाग बैठा लेना। अच्छा जितना नीचे का एरिया है उतना ही ऊपर का एरिया है, तो क्या करेंगे, नीचे का एरिया निकाल के इसमें हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे, वॉल्यूम निकल गया। एम आई राइट? ओके चलो अब नेक्स्ट आगे बात करते हैं बच्चा। दूसरा अगर मैं बात करता हूं इसका बच्चा कर्व सरफेस एरिया का, CSA कर्व सरफेस एरिया। तो बच्चा कर्व सरफेस एरिया कैसे निकलेगा, तो अभी हमने बताया लेटरल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया निकालना है तो ऊपर हाथ नीचे हाथ रख देंगे, हाँ सर रख दिए, बाकी जो एरिया बचेगा उसको निकाल देंगे। मैं एक पेज देख रहा हूँ, मैं क्या देख रहा हूँ, पेज। थोड़ा सा पेज मिल जाता तो अच्छा रहता, ऊपर वाला ही दो पोस्टर मैं ले लेता हूँ, छोड़ दो ये, ठीक है। देखो अभी आपको ये रेक्टेंगल दिख रहा होगा, क्या दिख रहा होगा, रेक्टेंगल, बोलो हाँ या ना, रेक्टेंगल के जैसा ही है। अगर मैं इसको मोड़ दूं, मैं इसको क्या कर दूं, मोड़ दूं इस प्रकार से, लो मैं इसको बच्चा मोड़ दिया हूं इस प्रकार से। तो हुआ क्या कि सर जो इसका लेंथ था, देख लो जो लेंथ था वो 2πr में कन्वर्ट हो जाएगा पेरीमीटर में। अरे देखना ये वाला जो लेंथ है ये कन्वर्ट हो जा रहा है किसमें, 2πr में, पेरीमीटर ऑफ सर्कल में कन्वर्ट हो जा रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा, बिल्कुल। और जो ब्रेथ था वो तुम्हारा हाइट हो जाएगा जब हम इसको किसके लेंथ के अकॉर्डिंग मोड़े, तो बात आ रही समझ में। तो उसी प्रकार से बच्चा जब नीचे वाला एरिया ऊपर वाला एरिया कवर हो गया तो बचा क्या, तो ये रेक्टेंगल का ही एरिया तो बचा है कि सर जो लेंथ था वो क्या था, 2πrh, ये वाला जो पेरीमीटर बन रहा था 2πr बना, यही पेरीमीटर ना, और इंटू एच, यही तो कर्व सरफेस एरिया निकलेगा। नहीं समझ में आया? अरे बच्चवा इस रेक्टेंगल का इसका एरिया निकालने के लिए तुम क्या करोगे, एल इंटू बी। तो देखो तो एल जो है मुड़ के क्या बन जा रहा है, एल जो है मुड़ के क्या बन जा रहा है, तो एल जो है मुड़ के बन जा रहा है बच्चा 2πr, यस और नो, यस। उसके बाद ये जो बच्चा बी है वो क्या बन जा रहा, जो बी है वो क्या बन जा रहा, तो सर इस जो सिलेंडर बना है वो उसका हाइट बन जा रहा है सर, ये बी देखिए, ये वाला बी, इसका क्या बन जा रहा, हाइट, हाइट बन जा रहा है। इतना सा बात आ गया समझ में, ठीक। अब आगे देखो, तो बच्चा अब हमको निकालना है 2πrh, ये तो हो गया 2π और इंटू एच, तो इसका हो जाएगा 2πrh। बस डायग्राम पेज के साथ मेरे साथ जैसे कह रहे वैसे फोल्ड करना। एक बार मैं फिर बता देता हूँ कि अगर इसका निकालना चाहते हैं कर्व सरफेस एरिया, तो इसको इस प्रकार से मोड़ दिए, लेंथ जो है मुड़ गया, अभी बोलेंगे तो तुरंत निकाल देगा सर, इसका पेरीमीटर का हो जाएगा, क्या हो जाएगा पेरीमीटर, बोल दो 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। ओ माई गॉड, मैंने क्या बोल दिया, 2 इंटू एल बी, एल प्लस बी इंटू, आई डोंट नो, आई फॉरगेट, लिसन 1 मिनट, 2 इंटू एल प्लस बी, यही ना होता है, 2 इंटू एल प्लस बी, ये किसका होता है बच्चा, रेक्टेंगल का। अभी अगर मैं बात करूं तो ये हो जाएगा एल इंटू बी, यही होगा। तो यहां से अगर एरिया निकाले तो एल इंटू बी, तो वही जो एल है बच्चा, एल जो है किस में कन्वर्ट हो जा रहा, सर इसका पेरीमीटर में 2πr में, और जो बी है वो एच में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। चलो तो ये हो गया कर्व सरफेस एरिया। थर्ड की अगर मैं बात करूं टीएसए, तो टीएसए में देखो नीचे वाला भी सर्कल के एरिया ऊपर वाला भी सर्कल के एरिया इसमें ऐड हो जाएगा, तो 2πrh तो रहेगा ही, और नीचे वाला एरिया हो जाएगा πr स्क्वायर, और ऊपर वाला भी हो जाएगा πr स्क्वायर। अब 2πrh तो रहेगा, यहां से हो जाएगा 2πr स्क्वायर, जो मिल रहा है उसको कॉमन कर लो, तो 2πr कॉमन हो गया, यहाँ से बच गया h प्लस r,
ये आपका आंसर हो गया। आंसर नहीं मतलब टोटल सरफेस एरिया निकल गया। कोई कंफ्यूजन? बात समझ में आ गया? वॉल्यूम क्या होता है, CSA क्या होता है और TSA क्या होता है। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे बच्चा हॉलो सिलेंडर को सबसे लास्ट में बात करेंगे। चलो देख लो, अब इसके बाद हम कोन की बात करते हैं। जो जो इंपॉर्टेंट है उसके बात कर लेते हैं पहले। कोन, कौन बच्चा, कौन बर्थडे वाला टोपी। यस सर, ये बर्थडे वाला टोपी हो गया कौन। इसको बच्चा कौन बोलेंगे तो राइट सर्कुलर कौन भी बोलते हैं, राइट सर्कुलर कौन। अगर इसका बात करें तो ये तुम्हारा हो गया रेडियस और ये हो गया तुम्हारा हाइट और ये हो गया स्लैंट हाइट जिसको एल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल। तो बच्चा यहाँ से अगर देखें तो राइट सर्कुलर क्यों इसको बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पास 90 डिग्री बन रहा है। क्या बन रहा है? 90 डिग्री। तो जब 90 डिग्री बनेगा तो ये राइट सर्कुलर होगा। कैसा होगा? राइट सर्कुलर। अब जब ये राइट सर्कुलर होगा बच्चा, क्या होगा? राइट सर्कुलर। तो यस, यहाँ पास 90 डिग्री बन रहा है इसलिए इसको राइट सर्कुलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राइट सर्कुलर। अब यहाँ से स्लैंट हाइट की बात करेंगे तो ये तुम्हारा हो गया स्लैंट हाइट, ये तुम्हारा हो गया एच और ये तुम्हारा हो गया रेडियस। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो एल बराबर हो जाएगा अंडर रूट इसका एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। देखो पाइथागोरस थ्योरम बोल रहे हैं तो पी बी ई नहीं, यहाँ पास समझ लो ये तुम्हारा आर जो है बी के जैसा काम कर रहा है, एच जो है पी के जैसा काम कर रहा है और यहाँ पास एल मतलब जो कहते थे हाइपोटेनस, यहाँ एल के जैसा काम कर रहा है। अब आगे देखो, हम लोग बच्चा इसका बात करते हैं वॉल्यूम की। क्या बात करते हैं? वॉल्यूम की। तो इसका वॉल्यूम याद रखने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि समझ लो एक बच्चा सिलेंडर है, सिलेंडर में पूछेंगे कि बता ऐसा कौन वाला कितने पानी कितने बार इसमें डालेंगे तो भर जाएगा। मतलब कि आपके पास भेसल है, इस प्रकार से भेसल, दोनों का रेडियस सेम है, तो इस प्रकार से इसमें बताओ कितने बार पानी इसमें डालेंगे ताकि सिलेंडर फिल हो जाएगा। तो बच्चा होता है 3 बार। कितने बार? 3 बार। कैसे? तो देखो एक बार यहाँ से ऐसे, एक बार ऐसे, फिल हो गया क्या पानी? नहीं सर, अभी इतना पार्ट बाकी है सर। तो एक बार इधर से जाएगा, इधर आ जाएगा, यहाँ तो पर भी अभी इधर बाकी है। तो 2 तो हो गया था और बच्चा फिर से ये तीसरा। मतलब कहे तो वॉल्यूम जो होगा सिलेंडर का 1/3 होगा। ये कौन से कौन का जो वॉल्यूम होगा सिलेंडर का कितना हो जाएगा? 1/3। तो 1/3 और उसका होता था क्या? नीचे वाला एरिया पाई आर स्क्वायर इंटू एच। ठीक। दूसरा अगर मैं बात करूं, इसका वॉल्यूम तो हो चुका है, मैं बात करूं कर्व सरफेस एरिया CSA। CSA CSA ये ऊपर वाला एरिया जो ऐसे होता है ना वैसे, तो ये वाला एरिया पाई आर एल होता है। क्या होता है? पाई आर एल। याद कर लेना, ये रट लेना। नीचे अब टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो पाई आर एल तो हो गया ये वाला एरिया और नीचे वाला सर्कल का एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो यहां से पाई आर कॉमन हो जाएगा, यहां से हो जाएगा एल प्लस आर, एल प्लस आर, यही आपका आंसर होगा। अगर फोर्थ की बात करें बच्चा, अब फोर्थ इसमें क्या आ जाएगा सर? कुछ नहीं आएगा। इतना चीज याद रखेंगे। ठीक। अब हम लोग आते हैं बच्चा किस पे? स्फेयर पे। कौन हो चुका? क्यूबाइड हो चुका, स्फेयर ये सिलेंडर हो चुका है, हॉलो सिलेंडर अभी पेंडिंग में रखे हैं। दूसरा अगर मैं बात करूं बच्चा स्फेयर की, क्या बात करने जा रहे हैं? स्फेयर। स्फेयर स्फेयर देखो किसको बोलेंगे? स्फेयर बोलते हैं फुटबॉल को, टेनिस बॉल को, जिसका लेंथ ब्रेथ हाइट हो, मतलब सभी तरफ से ऐसे और ऐसे दोनों तरफ से हो, तो उसको बोलते हैं बच्चा क्या? स्फेयर। इसका डायग्राम इस प्रकार से बनता है। इस प्रकार से ये स्फेयर बना। ठीक है। अब अगर मैं बात करूं इसका रेडियस के, तो यहां से यहां जो होगा वही रेडियस होगा। समझ में आया?
अब आगे देखो, रेडियस। मैं बात करूं वॉल्यूम की, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, तो ये होता है बच्चा 4/3 πr³। हाँ सर। दूसरा अगर मैं बात करूं बच्चे इसमें टीएस और सीएस है, तो दोनों सेम होता है, टीएस और ये हो जाता है बच्चा 4πr², 4πr²। बस यही दो फार्मूला होता है किसमें, स्फेयर में। अब इसके बाद मैं सट्टे बात कर लेता हूँ बच्चा हेमी स्फेयर में। हेमी स्फेयर में ये क्या होता है, हेमी स्फेयर, आधा बॉल, फटा हुआ बॉल। कौन सा बॉल, फटा हुआ बॉल। ये देखो, अब यहां से जो बात करेंगे, ये तुम्हारा हो जाएगा रेडियस और ये भी हो जाएगा रेडियस। ये क्या है, ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है। तो सबसे पहले इसका वॉल्यूम की बात करेंगे, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम तो इसका आधा हो जाएगा, तो 4/3 πr³, बाई में आधा करेगा तो 2, यहां से करोगे तो आ जाएगा 2/3 πr³। देख लेना सोल्व करके। दूसरा अगर मैं बात करूं बच्चा इसका टीएसए की, सीएसए, तो ये वाला एरिया तो होगा ही होगा सीएसए में, ऊपर वाला एरिया तो नहीं होगा। तो ये था पूरा था बच्चा 4πr², तो आधा है बच्चा यहां से यहां है, तो हो जाएगा 2πr² सीएसए। तीसरा अगर मैं बात करूं टीएसए ऑफ हेमिस्फेयर, ये हो जाएगा नीचे वाला ये एरिया तो आएगा ही आएगा, ये वाला 2πr², और ऊपर वाला सर्कल के एरिया πr², यानी कि 2πr² प्लस πr²। यहां से करोगे तो आ जाएगा 3πr²। दिस इज योर आंसर। इतनी बात आया समझ में, बोलो आया कि नहीं आया। तो ये था बच्चा कुछ स्फेयर, हेमिस्फेयर, और थोड़ा सा रिंग के बारे में बात कर लेता हूँ। रिंग के बारे में, ये रिंग क्या होता है। रिंग देखो, एक छोटा सा रहेगा, एक बड़ा सा, दो सर्कल रहेगा कंसेंट्रिक सर्कल। इसका रेडियस स्मॉल आर और इसका रेडियस कैपिटल आर। अगर बच्चा यहां से पूछ लिया जाएगा कि बता दो इस एरिया को कैसे निकालेंगे, तो बड़ा वाला एरिया ऑफ रिंग निकालने बोलेगा तो एरिया ऑफ रिंग, तो बड़ा वाला एरिया पाई कैपिटल r², और छोटा वाला एरिया पाई स्मॉल r²। पाई कॉमन हो जाएगा, कैपिटल r² माइनस स्मॉल r², ये हो जाएगा। इतनी बात आया समझ में। रिंग हाउ मेनी टाइम्स, 33 मिनट्स। 33 मिनट्स का वीडियो बन चुका है। एक बचा हेमिस्फेयर तो हो चुकी है, कुछ छूट तो नहीं ना रहा। क्यूब, क्यूबाइड, स्फेयर, सिलेंडर, कोन, सब कुछ हो चुका है। हाँ चलो, अब एक बात करते हैं बच्चा हॉलो सिलेंडर की। इसका बात करते हैं हॉलो सिलेंडर। देख लो हॉलो सिलेंडर, ये क्या होता है बच्चा, हॉलो सिलेंडर। अगर हॉलो सिलेंडर की बात करें तो इसमें 2 गो सिलेंडर होगा। ठीक ठीक ठीक। देखो ये हॉलो सिलेंडर में क्या हो जाएगा बच्चा, कि 2 रेडियस होगा। यहां से लेके ये छोटा वाला रेडियस को हम लोग बोलेंगे स्मॉलर, और यहां से लेके यहां वाला रेडियस को हम लोग बोलेंगे कैपिटल आर। ठीक, तो सबसे पहले मैं बात करूंगा इसका वॉल्यूम की। क्या बात करूंगा बच्चा, वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर। तो कैसे निकलेगा बच्चा, वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, या वॉल्यूम ऑफ मटेरियल्स, बड़ा वाला वॉल्यूम निकालो, तो बड़ा वाला पाई कैपिटल r²h माइनस पाई स्मॉल r²h
ये हो गया वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर। दूसरा अगर मैं बात करूं बच्चा सी एस ए ऑफ हॉलो सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर, ये क्या हो जाएगा सुन लो। तो बच्चा हॉलो सिलेंडर बन क्या रहा है, तो एक पेपर को मोड़ने से बाहर वाला तो बाहर होगा ही होगा, उसके अंदर वाला भी होगा। तो ये क्या हो जाएगा, बाहर वाला का तो हो जाएगा 2 पाई कैपिटल आर एच माइनस अंदर वाला का क्या हो जाएगा 2 पाई स्मॉल आर एच। ये दोनों ऐड होगा कि सब्ट्रैक्ट होगा, दोनों ऐड होगा। नहीं समझे, कर्व सरफेस एरिया बाहर वाला और अंदर वाला भी होगा ना। एक कॉपी देखना चाहते हैं हम, थोड़ा सा पतला सा देख लो, मेरे पास एक कॉपी है। अगर इसको बच्चा हॉलो सिलेंडर के जैसा देखो, हॉलो खोखला दिख रहा है तुमको, यस खोखला दिख रहा है। तो ये एक छोटा सा सिलेंडर बना, एक बड़ा सा सिलेंडर ये बना, ठीक ना। ठीक, तो ये बाहर वाला तो कर्व सरफेस एरिया 2 पाई कैपिटल आर एच, और अंदर वाला ये वाला निकालेंगे तो 2 पाई स्मॉल आर एच होगा, ठीक है। अब यहां से अगर आगे आप करेंगे बच्चा तो 2 पाई एच कॉमन हो गया, तो कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। थर्ड की अगर मैं बात करूं तो टी एस ए की, तो कर्व सरफेस एरिया में दोनों तरफ एक रिंग इधर बनेगा, एक रिंग इधर बनेगा, तो 2 पाई कैपिटल एच इंटू कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। और एरिया ऑफ रिंग, अभी बताया एरिया ऑफ रिंग बड़ा वाला में से छोटा वाला का घटा देंगे, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। और बच्चा ये एक तरफ का निकला, तो दोनों तरफ होगा तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 पाई एच कॉमन यहाँ से, तो कैपिटल आर स्मॉल आर, माइनस यहाँ से हो जाएगा क्या 2 पाई कॉमन हो गया, तो कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है। बाकी आप इसमें से और अगर चेंज करना चाहते हैं तो 2 पाई कॉमन होगा खाली, यहाँ से हो जाएगा कैपिटल आर एच प्लस स्मॉल आर एच, और माइनस क्या हो जाएगा बच्चा, 1 सेकेंड, हाउ इज माइनस, दिस इज प्लस, सो दिस इज ऑल्सो प्लस। 2 पाई एच कॉमन हो गया तो प्लस कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, यही आ गया आपका। ये क्या निकला बच्चा, टी एस ए, देख लीजिएगा और दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। कल इसका डॉट कराएंगे जो प्रीवियस ईयर होगा, मैं पहले ही बता रहा हूँ, मैं उस क्वेश्चन को नहीं करवाता हूँ जो ऐसा ही बेसिक हो, मैं बच्चा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कराऊंगा और 100% आपको समझ में आएगा, ठीक है। अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट डे।